गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ। इसके आगे का जो ब्लॉग आप देखने वाले हैं वो मैंने शूट कर लिया था एंड मैं उसे डाल नहीं पा रही थी किसी कारण के वश, लेकिन अभी मुझे लगा कि इस ब्लॉग को डालना चाहिए क्योंकि उसमें है कटहल की रेसिपी, जो आप लोग हमेशा बोलते हो कि भाई अपनी रेसिपी शेयर किया कीजिए, क्योंकि पहले मैं रेसिपीज़ शेयर किया करती थी एंड ऑल्सो आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो मैं आज कटहल की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। साथ ही बता दूं कि बहुत शॉर्टकट में शेयर कर रही हूँ, लेकिन हाँ, इन डिटेल आपको मैं वॉइस ओवर में बताऊंगी कि आपको क्या क्या कैसे कैसे स्टेप फॉलो करने चाहिए जब आप कटहल की सब्ज़ी बनाओ, क्योंकि कटहल की सब्ज़ी हर लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, बट मेरा जो तरीका है वो बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे जैसा कोई नहीं बनाता होगा, ऑफ कोर्स बनाते होंगे, बट मुझे लगता है कि मैं जैसा दिखा रही हूँ वो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि ये ओवर है, लेकिन नहीं, वो बहुत टेस्टी लगता है। एंड ऑल्सो कटहल की सब्ज़ी कोई पर डे नहीं खाता, मतलब एवरीडे थोड़ी ना खा रहा है, वीक में एक बार ही खाता है, क्योंकि मसाला बहुत ज़्यादा डलता है। वीक में एक बार या 2 बार, इससे ज़्यादा कोई खा ही नहीं सकता, बिकॉज इतनी गर्मी होती है और इतना मसाला खाना मतलब वो थोड़ा सा हेडेक वाली चीज़ है। लेकिन फिर भी मैं शेयर करूँगी। एंड ऑल्सो अभी मॉर्निंग हो रही है, तो मैं सो के उठी हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने चाय बनाई, पापा चाय पी के दूध लेने चले गए, फिर मैंने मलाई का बनाया घी। एंड अभी मैं यहाँ पे बैठ के मोबाइल चला रही हूँ, मतलब मेरे हॉल में बैठ के। बच्चे अंदर सो रहे हैं, अंदर चल रहा है एसी। तो या तो आप क्या कर सकते हो एसी में कि कुछ ओढ़ के बैठो, मतलब ठंड लगती है तो, या फिर मतलब बैठो मत रूम में। तो मैं इसी वाले रूम में नहीं बैठी हूँ। ऑल्सो मैं यहाँ हॉल में भी बैठी हूँ, तो इस रूम में भी इतनी ठंडक है कि आप देखो, पंखा भी मैंने ऑफ कर रखा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ठंडक हो जाती है। मतलब हमारे 3 कमरे आराम से कवर हो जाते हैं, बिकॉज हमारा ये पापा वाला कमरा थोड़ा कम ठंडा होता है, बिकॉज वो बिल्कुल आउटर में है, लेकिन फिर भी ठंडा हो जाता है। हमारा हॉल ठंडा हो जाता है, हमारा मेहर वाला कमरा ठंडा हो जाता है, तो हम कहीं पे भी जाके बैठ जाएं हमें अच्छा ही लगता है। सो चलिए पहले आप आगे का ब्लॉग देख लीजिए, बाकी फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ठीक। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने साइड में कढ़ाई चढ़ाई रखी थी, इसमें डाला तेल। अब यहाँ पे मैं मसाला रेडी कर रही हूँ। मसाले में अदरक, लहसुन, प्याज एंड गरम मसाला में मतलब काली मिर्च, लौंग और तेज पत्ता और वो बड़ी वाली इलायची होती है वो डाली है, और इस मसाले को हम अच्छे से पीस लेंगे। कटहल को मैंने काट के और गर्म पानी में थोड़ा सा पका दिया था 3 से 4 मिनट के लिए। उससे क्या होता है कि गर्म पानी में वो अच्छे से धुल जाती है, अदरवाइज़ अगर आप ठंडे पानी में करोगे तो चिपचिपी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं इस पानी में से निकाल के उसको सीधे तेल में डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे मतलब ऐसे मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते बॉईल करके सब्ज़ी बना लेते हैं, बट हमारे यहाँ वैसी पसंद नहीं करते। हमारे यहाँ मतलब तेल में फ्राई करनी पड़ती है, तो मैंने यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। और साइड में मुझे मसाला पिसा है, उसमें मैं हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और कलर वाली मिर्ची, ये 3-4 चीज़ें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एंड ये देखिए, मेरी जो वो है ना कटहल, वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है, मतलब पक चुकी है पूरी तरह से। 90% तो कुक हो चुकी है, मतलब आराम से टूट रही थी। लेकिन आपको इसे 10% और कुक करना होता है, तो वो आप मसाले में कर सकते हो। तो ये वाला जो मसाला है इसी में डलने वाला है। मैंने ऑयल थोड़ा सा कम कर लिया है, लेकिन कटहल में ऑयल पड़ता ही है। फिर मैंने ये मसाला जो भी मैंने किया था वो मैंने उस तेल में डाल दिया है। जब मसाला तेल छोड़ दे उस स्टेज पे आपको इस मसाले में सब्जी को ऐड करना है। ऑल्सो इसमें आपको 2 से 3 टमाटर डालने हैं, 2 से 3 टमाटर डाल दीजिए। इससे क्या होता है, जो टेस्ट होता है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। सो सिंपली इस तरीके से मैं ये कटहल की सब्जी बनाती हूँ। थोड़ा शॉर्ट में इसलिए बताया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, जो मैं नहीं चाहती। तो सिंपली आप इसको अच्छे से पकने दीजिए। एंड ये बहुत ज़्यादा चिटका लगता है इसका, सो प्लीज़ केयरफुली पकाइए मसाले को। आप यहाँ पे चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए, चाहें मैं पानी बहुत ज़्यादा ऐड करती हूँ ताकि ये मसाला जो है वो अच्छे से पक जाए, क्योंकि हम लोग मसाला ज़्यादा पकाते हैं। हम लोग क्या, सभी पकाते हैं, बट सबका अलग अलग होता है। मैं बहुत ज़्यादा पकाती हूँ, मुझे लगता है कि मैं तो इसको अभी पकाने वाली हूँ ऑलमोस्ट, नहीं तो कुछ 25 मिनट तो एटलीस्ट मैं पकाने वाली हूँ इसको। सो मैं इसको इस गैस पे करूँगी, क्योंकि मुझे इस पर सेकनी है रोटियाँ।
सो गाइज़, आपने हमेशा देखा होगा कि मैं इसी प्लेटफॉर्म पे रोटी बेलती हूँ और कई लोग ये भी बोलते हैं कि आपको कैसे पसंद आ जाता है, मतलब प्लेटफॉर्म पे आप 10 चीज़ें रखते हो और गंदी चीज़ें। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं इसे अच्छे से मांज देती हूँ, मतलब अच्छे से धो देती हूँ, अच्छे से साफ़ करती हूँ, 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो देती हूँ। और प्लेटफॉर्म पे इसलिए मैं रोटी बनाती हूँ कि जो मेरा चकला है वो भी इसी प्लेटफॉर्म वाले पत्थर का है, तो वो बिल्कुल सेम है, तो वो खिसकता है। तो इस वजह से आप उस पे अच्छे से धो के उसी पे बनाओ, आराम से बन जाती हैं रोटियाँ। एंड ऑल्सो ज़्यादा अटर भी नहीं, मतलब ज़्यादा अटर का मतलब होता है, बुंदेलखंडी में अटर बोलते हैं, वैसे बोलते हैं कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अच्छे से रोटियाँ जो हैं बना रही हूँ। गर्मी इस टाइम पे इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मेरा ये हो गया है कि पहले मैं थोड़ी छोटी रोटी बनाती थी, अभी मैं पतली तो वैसी की वैसी बनाती हूँ जितनी पहले बनाती थी, लेकिन साइज़ मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है क्योंकि इतनी गर्मी होती है कि बस लगता है जल्दी से खाना बन जाए, क्योंकि खाने में भी बहुत टाइम लगता है। अब आप ये सोचिए कि केवल सब्जी रोटी बनानी है, ठीक है, उसके बाद आप पापड़ सेको, सलाद रेडी करो, फिर उसके बाद आप रायता अगर बना रहे हो तो रायता भी रेडी करो। वो सारी चीज़ें करते करते जो होता है ना, टाइमिंग जो होती है किचन में 1 से सवा घंटे की होती है, उस टाइम तक आपकी जो हालत होती है वो खस्ता हो जाती है। लाइक मेरी हालत तो अभी इस टाइम पे किचन में जाने की होती ही नहीं, मेरा तो मन ही नहीं करता कि मैं किचन में जाऊँ, लेकिन करना ही पड़ेगा क्योंकि आप घर में हो तो काम तो करने पड़ेंगे ना। यही तो है एक औरत की ज़िंदगी। एंड यहाँ पे देखिए मैं अपना बढ़िया जल्दी से खाना बनाऊंगी और उसके बाद यही होता है, मैं क्या करती हूँ ना, खाना पीना बनाने के बाद या तो मैं बाहर बैठ जाती हूँ, मतलब बुआ जी के पास, या फिर मैं क्या करती हूँ, अच्छे मुँह हाथ धो के छत पे चली जाती हूँ। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है छत पे जाना, क्योंकि क्या होता है ना कि फिर वो जो नेचुरल हवा होती है वो हमको लगती है और बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस अपनी फटाफट से मैं रोटी सेक रही हूँ। एंड ऑल्सो एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि कल के ब्लॉग में आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने अच्छे से प्यारे से कमेंट्स किए। एंड यस, मैं ट्राई करूँगी कि मैं रोज़ वीडियो डालूँ, अगर रोज़ ना डाल पाऊँ तो एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डालूँ। बाकी ट्राई ही कर सकती हूँ, ये कमिटमेंट नहीं कर पाऊँगी कि भाई मैं करूँगी करूँगी, क्योंकि 10 चीज़ें होती हैं, काम रहते हैं, और काम उन कामों में मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ कि फिर मुझे वीडियो की वो नहीं रहती। अब जैसे कि बच्चों को पढ़ाना है एंड ऑल्सो पापा की भी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ थी, तो थोड़ा टेंशन भी हो जाता है। फिर ऊपर से खुद का ही स्वास्थ्य इतना खास तो रहता नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जैसे भी मुझसे उल्टा सीधा या छोटा ब्लॉग डालूँ, बट मैं आप लोगों के लिए वीडियो वगैरह लाती रहूँगी। सो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि मैं मन से ऐसा नहीं कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एंड यहाँ पे मसाला मेरा पक रहा था जब तक मैं पूरी रोटियाँ बना रही थी। एंड फिर उसके बाद मैंने एक बार मसाले को सोचा कि चलो देख लेती हूँ कि मसाला पक गया कि नहीं। तो मसाला अच्छे से पक गया था, तो उसको मैं अच्छे से चला के फिर उसमें जो मैंने सब्जी कटहल है वो डाल देनी है, अच्छे से मिक्स करना है। फिर 3 से 4 मिनट उसको अच्छे से पकने देना है। और इस स्टेज तक मैंने टमाटर नहीं डाला था, टमाटर से क्या होता है सब्जी जल्दी पकती नहीं है, तो टमाटर लास्ट में मैंने यहाँ पे डाले हैं। और बस अब ये टमाटर बीच में डाल दिए हैं तो जल्दी पक जाएंगे। इनको अच्छे से फोड़ के मिक्स करके धनिया पत्ती गार्निश कर देंगे और हमारी सब्जी जो है कटहल की वो तैयार हो जाएगी। इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा। मॉर्निंग गाइस, सुबह का टाइम हो रहा है एंड मैं बैठी हूँ मेरे घर के बाहर। मतलब हमारे यहाँ पे 2 गेट है, एक ये जो माता वाला गेट होता है जो माता के मंदिर की वजह से है इस साइड, क्योंकि जो बुआ जी हैं वो भी पूजा करती हैं एंड मंदिर है इसलिए बंद नहीं कर सकते उसको प्रॉपर। एक वो फ्रंट जो हमेशा खुला रहता है। सो मॉर्निंग में यहाँ बैठने में बड़ा मज़ा आता है। रीज़न ये है कि यहाँ पे नीम है, ये देखिए, ठीक, तो इसके नीचे बैठो, थोड़ी हल्की हल्की जो नेचुरल हवा होती है वो लगती है, चिड़ियों की आवाज़ आती है, सामने बहुत सारे पेड़ हैं, देखो इस तरह से, ठीक है, ये पेड़। और अभी नया कुछ मेरी जो बुआ हैं उनको मतलब जानवर पालना बहुत अच्छा लगता है, लाइक मुर्गा मुर्गी और बकरा बकरी सब कुछ है बुआ के यहाँ। सो अभी यहाँ पे बकरी वगैरह बंधेगी, यहाँ पे अभी वो बंद हैं, मतलब एक कमरा है, वो वाला कमरा जो ब्लू कलर की
गेट है जिसके, वो कमरे में बंद है बकरी। तो वो बकरी अभी यहाँ बंधेगी। एंड ऑल्सो मुर्गा मुर्गी तो है ही, तो वो सब देखने को मिलता है सुबह सुबह। एंड बहुत अच्छी वाइब आती है, क्योंकि होता है कि कहते हैं ना कि जितना नेचुरल चीज़ें होती हैं उतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आती है, तो वो यहाँ पे भी आती है। तो मैंने अभी अभी इधर ही चबूतरे पे, ये वाले चबूतरे पे स्टूल डाल रखा है और उस पर बैठ के मैंने चाय पी है अपनी। और अभी पापा उठे हैं तो वो गए हैं ऊपर, और बाबू भी उठ चुके हैं तो वो हैं वॉशरूम में, सब वो भी वॉशरूम में हैं। सो गाइस, मैंने नहा लिया है एंड मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी है, क्योंकि दाल को उबालना था। एंड इन लोग पे आज मैं बनाने वाली हूँ ये, इसको सेजना भरी स्टिक बोलते हैं इनको। सो एक बार मैं बता नहीं पाई थी क्योंकि मैं भूल गई थी, तो अभी मैं बना रही हूँ यही दाल। मतलब तो मैं इसको अलग तरीके से बनाती हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो दाल होती है उसी में डाल देते हैं, बट मैं ऐसे नहीं करती कि मैं दाल में डाल के इसको मतलब सीटी मार दूँ, क्योंकि सीटी मारने से क्या होती है, पूरी घुल जाती है। तो हमेशा मैं क्या करती हूँ, जब मसाला रेडी करती हूँ, मसाले वाली दाल रहती है ये, तो इसमें मसाला जैसे कि मैं डालूंगी इसमें राई जीरा, फिर उसके बाद प्याज डालूंगी, लहसुन डालूंगी, फिर मैं इसमें धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर ये डालूंगी, ठीक है, और नमक भी डालूंगी। और उसके बाद फिर मैं इनको डाल दूंगी, फिर इनको थोड़ा पकने दूंगी, फिर आधा पका सा हो जाएगा तो टमाटर ऐड कर दूंगी। फिर जब ये मतलब 80% पक जाएगी, उसमें आप दाल डाल दो, थोड़ा सा खौला दो, 100% पक जाती है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने चावल धो दिए हैं, जिनमें मैं पानी डालने के लिए जा ही रही थी, और मैं आप लोगों से बात करने लगी। और साथ में रोटी तो बनानी ही है। और यहाँ पे देखिए मैंने रायता भी बनाया हुआ है, आज मैंने छाछ का रायता बनाया हुआ है। अदरवाइज हमारे यहाँ पे सिर्फ दही का रायता ही खाते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि ये वाला रायता भी ट्राई करते हैं, क्योंकि ये भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि ये अच्छा नहीं लगता। सो बस अभी मैं कर रही हूँ किचन का काम, सारा काम खाना पीना बनाने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। चलिए बाय। सो गाइज, इस ब्लॉग को मैंने ज़्यादा कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि दोपहर के टाइम में आजकल क्या होता है, गर्मी इतनी ज़्यादा चल रही है, लेट जाओ तो फिर नींद आ जाती है, और इसी वजह से मैं नहीं मतलब कंटिन्यू कर पाई। लेकिन आज कल मुझे एक कमेंट आया था कि व्यूज़ के लिए कुछ भी करोगी, मतलब कल वो जो टाइटल था या थंबनेल था उसकी वजह से मुझे ये बोला गया कि व्यूज़ के लिए कुछ भी करोगे, जिसका रिप्लाई मैंने कहा कि मेरा व्यूज के लिए कभी कुछ नहीं करती। अगर मुझे व्यूज से इतना ही मतलब होता, अगर मेरे लिए व्यूज है और पैसा इतना इम्पोर्टेंट होती, तो मैं रेगुलर वीडियो डाल रही होती। एंड उससे भी मतलब व्यूज और पैसे से भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं मेरी लाइफ में, ठीक है। उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया रिटर्न में, और मैंने सोचा कि शायद सामने वाले को उस चीज का जवाब मिल चुका होगा, और ये मैंने बहुत ही डिसेंट वे में बोला। उसके बाद एक बदली का कमेंट आया कि आप एक काम करो ना, अपना चैनल डिलीट कर दो अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो, इतना भी क्यों कर रही हो। तो मतलब उसने अच्छे वे में नहीं बोला, उसने तू तड़ाक करके बोला कि चैनल डिलीट कर देना था, मैं लगा दूंगी। एंड मुझे वो बुरा लगा। आप एक बात बताओ कि अगर आपको कोई तू तड़ाक करके बात करेगा तो क्या आप उसको ये बोलोगे कि कोई आपको बोल रहा है, और वो इंसान जो आपको नहीं जानता, जो इंसान आपको नहीं जानता, जो आपको पसंद नहीं करता, और वो एकदम से बोले कि ए तू ऐसा कर रहा है, तो फिर आप कैसे जवाब दोगे सामने वाले को? आप यही बोलोगे ना, उसी के भाषा में उसे जवाब दोगे। मैंने भी उसी भाषा में उसको जवाब दिया, जिसके तुरंत रिप्लाई में मुझे ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिली कि मैं यहाँ पे कमेंट लगा दूंगी। और लास्ट का कमेंट तो इतना गंदा था ना कि मुझे वो कमेंट्स डिलीट करने पड़े। रीजन सिर्फ इतना था क्योंकि उस बंदी ने हद पार कर दी। एंड हद इस हद तक पार कर दी थी कि अगर वो कमेंट मेरी फैमिली में कोई पढ़ता तो वो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता। आप में से कौन लोग जानते हैं कि यहाँ पे कभी मेरे ससुराल में जहाँ मैं रह रही हूँ, इस घर में कभी मेरी सासू माँ और ससुर जी एक साथ रहे हैं? कभी देखा है आप लोगों ने? मतलब मैं मेरे को आए भी लास्ट 1 ईयर से थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया है, लेकिन उसके पहले से आप ब्लॉग देख रहे हो, मेरे पापा अकेले ही यहाँ पे रहते थे। एंड फिर मुझे ऐसा लगा, मुझे भी मतलब हम लोगों का ये म्यूचुअल डिसीजन था कि पापा की अभी उम्र हो चुकी है, जब तक वो ड्यूटी करते थे तब तक उनका खाने का ये होता था कि एक टाइम वो होटल में खाना खा लेते थे और एक टाइम स्कूल में खाना भी खाते थे वो। उनका एक अलग स्ट्रगल है जिसके बारे में तो मैं जितना बोलूँ उतना कम है, ठीक है, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा है। तो
इस वजह से हम सोचते थे कि चलो अब पापा घर पे रहते हैं एंड उनकी तबीयत गड़बड़ रहती है, इस वजह से हमने यहाँ आने का डिसीजन लिया। मुझे ऐसा कमेंट किया गया कि सास को भगा के खुद राजपाट कर रही है, एंड इतना गंदा वर्ड है लास्ट का कि मैं उसको भी ये करने वाली हूँ कि पापा गए इस दुनिया से, तो मैंने उस दिन, मतलब उस दिन ही, उस पल ही मैंने, जब मुझे पापा ने ये बोला था कि आज तक तो मैंने कभी आपको ऐसे ट्रीट किया भी नहीं है कि आप मेरी बहू हो, मैंने हमेशा अपनी बेटी की तरह देखा और इसके बाद तो मैं और ज्यादा आपको बेटी की तरह देखूंगा। कुछ गलतियां भी अगर मैंने की होंगी तो आगे मैं नहीं करूंगा, मतलब मेरे ससुर जी को ऐसा बोलते हैं। लेकिन आप रो मत, मैं तो हूँ, मैं बाप ही तो हूँ ना। कि जिस दिन उन्होंने ये बात बोली थी, जब सामने वाले ने मुझे उस तरीके से बेटी स्वीकारा था एज अ बेटी, तो मैंने भी उन्हें एज अ फादर ही स्वीकारा। और जिसकी वजह से आज मेरे दिल में उनकी इतनी इज्जत, इतना प्यार उनके लिए रहता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। मुझे लगता है कि मैं, मेरे पास पापा है, मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए जीवन में। सीरियसली मैंने एक टाइम पे अपनी मतलब होता है घर में, परिवार में ऐसी कुछ बातें होती हैं जिसमें मैंने ये बोला था मुझे पापा दे दो, सब ले लो, सब ले लो। अब उसमें भी लोग बोल रहे हैं कि मैं राजपाट कर रही हूँ। सीरियसली इसको अगर राजपाट बोलते हैं ना, तो सीरियसली मेरे को ये राजपाट नहीं चाहिए। मेरे को जो चाहिए है मेरे पापा, मेरे बच्चे, मेरा आदमी, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। एंड उन्होंने इतना गंदा बोला जिसकी वजह से मैं ना बहुत टाइम तक मतलब सोच रही थी कि लोग इतनी गंदी, इतनी घटिया सोच है। एंड यूट्यूब पे प्लीज इस गटर को बंद करो, अपने जो माउथ से आप गटर निकालते हो, गटर जैसी बातें बोलते हो, प्लीज इसको बंद करो। यूट्यूब को इतना गंदा मत करो, क्योंकि आप एक बाप और बेटी की बात कर रहे हो और वो भी इतने गंदे लेवल पे, वो बहुत ही घटिया है, उससे घटिया कुछ नहीं हो सकता है। प्लीज किसी को कुछ भी बोलने से पहले सोचो कि क्या बोल रहे हो।